मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जबलपुर पहुंचे और कांग्रेस की वोट न्याय यात्रा वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा की शुरुआत अंदमुख बाईपास से हुई, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। काफिला धनवंतरी नगर, त्रिपुरी चौक, मदन महल और तीन पत्ती चौक से होते हुए दोपहर 1 बजे शहीद स्मारक गोल बाजार पहुंचा। गोल बाजार में सभा के बाद कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट घेराव के लिए पैदल मार्च शुरू किया। प्रशासन ने बड़े प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर बैरिकेडिंग की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा ने जनता के वोट चुराकर सत्ता हासिल की और जनादेश का अपमान किया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में पटवारी के नेतृत्व में यह आंदोलन तेज हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। पटवारी ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मध्य प्रदेश को तमगा मिला है कि यहां महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। अगर देश में कहीं महिलाएं शराब पीती हैं तो वो मध्य प्रदेश में है। भाजपा ने मध्य प्रदेश को इस हालात में पहुंचा दिया है। देश में सबसे ज्यादा शराब की खपत मध्य प्रदेश में है। पटवारी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रदेश की बहनों का अपमान बताया और कांग्रेस अध्यक्ष से माफी की मांग की। सीएम ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को तुरंत प्रदेश की महिलाओं और बहनों से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे दिन जब बहनें हरतालिका तीज जैसे त्योहार मना रही हैं, उस समय इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय है। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। कुपोषण, हमारे बच्चे कुपोषित होकर मरते हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में कलंकित मध्य प्रदेश होता है। सबसे ज्यादा गरीबी देश में कहीं है आज। तो पहले अलग अलग उड़ीसा का नाम आता था, छत्तीसगढ़ का आता था, वहां कुपोषण ज्यादा था, बिहार का आता था। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कुपोषित भी और सबसे ज्यादा गरीब भी है। 2 जिले हमारे देश के सबसे गरीब जिले। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनाओं के लिए लगातार काम कर रही है और 50% आबादी के लिए पूर्ववर्ती हमारी सरकारों द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई गई थी और यशस्वी प्रधानमंत्री तो 33% का अलग से आरक्षण देकर के लोकसभा विधानसभा में भी जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, और खासकर आज तो हरतालिका तीज है, ऐसे में इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मान के चलता हूँ कि बहनों की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही है, इन योजनाओं को लेकर के कोई बात कही जाए, लेकिन पता नहीं कौन से मानसिकता के हैं। कभी लाडली बहनाओं को कांग्रेस के लोग बोरे में भर करके अलग पटकने की बात करते हैं, कभी लाडली बहनाओं के संबंध में शराबी होने की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुंडम विकासखंड के हरदुली स्थित शासकीय सीनियर बालक छात्रावास में 20 अगस्त को 14 छात्र खाने में लापरवाही के कारण फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए। इलाज में लापरवाही बरतते जाने से 9वीं कक्षा के आदिवासी छात्र राजाराम ध्रुवे की मौत हो गई है। आदिवासी समाज ने आरोप लगाया कि छात्रावास अधीक्षक गजेंद्र झरिया को 3 छात्रावासों का प्रभार दिया गया था, जिसके चलते गुणवत्ता विहीन भोजन और देखरेख की कमी से ये घटना हुई। आरोप है कि जनजाति कार्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी की गई है, जबकि छात्रावास में अधीक्षक का रहना अनिवार्य है। आज आदिवासी विकास परिषद एवं आजास के नेतृत्व में उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया, जो विगत दिवस
हरदुली कुंडम ब्लॉक के अंतर्गत 14 बच्चे जो खाने के कारण बीमार पड़े थे, उसमें से एक आदिवासी बच्चा राजा राम धुर्वे की मौत हो गई है, जिसकी घोर लापरवाही ट्राइबल विभाग को मानते हैं हम, क्योंकि एक ही अधीक्षक को तीन विभाग दे के रखे हैं, तीन अधीक्षक हॉस्टल दे के रखे हैं। अब वो अधीक्षक एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जबकि शासन के आदेश है कि एक अधीक्षक को एक ही छात्रावास में देखना है और वहीं रुकना है और वहीं रह के पूरे बच्चों की देखरेख करना है। परंतु यहाँ ट्राइबल का टोटल लापरवाही है, जिसके कारण आज एक आदिवासी छात्र की मृत्यु हो गई, जिसका हम घोर निंदा करते हैं और उसके मुआवजा के नाम पे 50 लाख की मुआवजा की मांग कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह टेकाम, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष, आदिवासी विकास परिषद एवं संभागीय अध्यक्ष आजाक्स से हमारे बीच में कुछ लोग उपस्थित हुए हैं। हरदोली में जो बच्चे की घटना हुई है छात्रावास में, हमारे आदिवासी छात्रावास में, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसमें विस्तृत जांच करके जो भी होगा प्रतिवेदन से अवगत कराया जाएगा। जबलपुर के बरगी बांध का जलस्तर बढ़ने के कारण आज सुबह 11 बजे बांध के 9 गेट खोल दिए गए। ये गेट औसतन 0.78 मीटर ऊंचाई तक खोले गए हैं। बांध में पानी की आवक लगातार बनी हुई है, जो इस समय 1585 क्यूमेक है। सुबह 6 बजे बांध का जलस्तर 422.85 मीटर दर्ज किया गया। जल भंडारण क्षमता 100.80% तक पहुंच गई है। ऐसे में गेट खुलने के बाद 1097 क्यूमेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया है, जिससे घाटों पर 3 से 4 फीट तक पानी बढ़ने की संभावना है। पानी की आवक के अनुसार आगे जल निकासी को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज श्योपुर और सिंगरौली में बने 2 नए मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। श्योपुर मेडिकल कॉलेज 305 करोड़ और सिंगरौली मेडिकल कॉलेज 242 करोड़ की लागत से तैयार हुए हैं। दोनों कॉलेजों में 100 MBBS सीटें स्वीकृत की गई हैं। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आदिवासी अंचल में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना सरकार की सद्भावना और संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि एक साथ 200 MBBS सीटों का बढ़ना प्रदेश के लिए सपने के समान है। सीएम ने बताया कि PPP मॉडल पर प्रदेश में 4 और नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इनमें धार, बैतूल, पन्ना और कटनी शामिल है। इनके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। फाइनेंस का उतना आइडिया नहीं था और मैं तो मैंने 1 लाख रुपए की बात कही कि 1 लाख रुपए का अगर हम व्यवस्था कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कुछ बड़ा सोचो। मैंने कहा बड़ा तो फिर तभी सोच सकता हूं, आपका आशीर्वाद हो तो बड़ा सोचेंगे। उन्होंने 12 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी उस समय 50 करोड़ की आबादी, और 50 करोड़ की आबादी को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज देने का तय किया आयुष्मान भारत। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज है। इतना बड़ा हेल्थ कवरेज कहीं नहीं मिलता। और फिर प्रधानमंत्री जी ने उसमें आशा वर्कर्स जोड़ी, आंगनबाड़ी वर्कर्स को जोड़ा, बाकी लोगों को जोड़ा, और अब उन्होंने 70 साल से ऊपर सभी लोगों को जोड़ दिया। चाहे किसी 70 साल से अंतिम सांस तक उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता रहेगा। इस तरीके की व्यवस्था। आप बताइए, यह देश को एक गेम चेंजर है कि नहीं? आप बताइए, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है कि नहीं? यहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी 60 साल के बाद हेल्थ का इंश्योरेंस बंद कर देती है, और होता है तो उस पर कितना आपको प्रीमियम देना पड़ता है वो भी आपको मालूम। लेकिन 70 साल के बाद तो जिंदगी अंतिम सांस तक, और किसी भी जाति का, किसी भी आमदनी का, कोई कितना अमीर हो, कोई कितना गरीब हो, सबको 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से मिलेगा। तो जिंदगी उसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, हमारे यहां एक कहावत होती थी, कोई नृप भय हमें क्या हानि, कोई राजा हो हमें क्या हानि। आपको हानि होती है अगर सही राजा ना मिले तो। ये तो आपको मोदी जी मिले हैं, इस कारण से ये हो पाया है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जिसको धरती यहाँ मध्य प्रदेश में हमारे मोहन यादव जी पूरी ताकत के साथ उसको लागू कर रहे हैं।